राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। एक बार गाय माता मनुष्य जात के कल्याण के लिए भगवान भोले बाबा के पास जाती हैं और भगवान भोले बाबा से कहती हैं, हे महादेव, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। हे महादेव, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भोले बाबा कहते हैं, हे गाय माता, आज मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार संध्या के समय चंदापुर के राजा उदय सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा उदय सिंह अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। तब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उदय सिंह उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो। बालक कुछ घबरा गया। तब राजा बोला, आप डरो नहीं, मैं चंदापुर का राजा उदय सिंह हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो। तुम्हारी बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? तब वह बालक कहता है, महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंदशहर के धनी सेठ करोड़ मल थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और चूंकि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी ने उन्हें पसंद नहीं किया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादाजी ने और मेरी दादी जी ने मेरी माँ को अपशगुनी और मनहूस कहते हुए उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। वह उस समय गर्भवती थी और मेरी माँ जंगल में आ गई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, यह शब्द कहते ही मेरी माँ ने प्राण त्याग दिए। मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज ने कहा, बेटा, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा, यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज में चलना चाहोगे? महाराज ने कहा, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। तब बालक बोला, महाराज, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ। फिर वह बालक राजा उदय सिंह के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज? तब राजा ने कहा, इसका नाम शिवराज है। आज से यह हमारे महल में ही हमारे साथ रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं। राजा उदय सिंह ने कहा, महारानी, आप किस सोच में पड़ गई हैं? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। राजा ने कहा, महारानी, आज से शिवराज तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। रानी बोली, ठीक है महाराज।
उस रात शिवराज सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया है। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि शिवराज को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और शिवराज को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि शिवराज को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे शिवराज नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते हो? शिवराज ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में भोजन परोसा गया था। रानी ने जब कहा कि अगर वह राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है तो खाए, वरना न खाए। शिवराज ने कहा कि वह तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाएगा। इससे नाराज होकर शिवराज महल में चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, उन्होंने रानी से पूछा कि शिवराज को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह शिवराज की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी है और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। राजा ने कहा, महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसने अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वह महल से चला न जाए। रानी ने कहा, महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है? राजा उदय सिंह तुरंत शिवराज को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। महाराज ने सोचा, शिवराज अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर शिवराज वापस जंगल में आ गया था। गंगा नदी के किनारे चित्रकूट नाम से एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर अमरनाथ नाम का एक साधु रहता था। वह बहुत ही करुणामयी था। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता था, साधु महाराज उनसे निवेदन करते थे कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमा नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाता था, डाकू उसे तुरंत मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश भी करता था तो डाकू भीमा उसे लूट लेता था। इस तरह डाकू भीमा का खौफ आसपास के सभी गांव में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमा से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमा डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दे तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उससे अपने कब्जे में कर लेंगे। तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है। तो फिर देर किस बात की? आज ही भीमा डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वे लोग भीमा डाकू को ललकारने लगे। कहा, छिपा हुआ है डाकू भीमा, बाहर निकल कर देख।
आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं हम। आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे भीमा डाकू ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू भीमा ने सोचा कि यहाँ तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से उठा और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? क्या घर से भाग कर आए हो? डाकू भीमा ने कहा, नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है। तब भीमा ने ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। यह वही शिवराज था जो राजा उदय सिंह के महल से भागा था और जंगल में डाकू बन गया और डाकू भीमा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब ऋषि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषि, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तब ऋषि ने कहा, बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? ऋषिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमा ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। साधु ने कहा, जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। भीमा ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमा को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, महात्मा, क्या आपने यहाँ किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम भीमा डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने के लिए आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमा को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। साधु बाबा, तुम क्या कह रहे हो? भीमा डाकू मर चुका है? हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। भीमा कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। साधु बाबा की बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू भीमा कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? भीमा, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मुझसे मदद मांगने आए थे। भीमा ने कहा, साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं तो हर समय तुम्हें यही डर बना रहेगा कि कहीं कोई तुम्हें मार न डाले। बोलो, सत्य है? हाँ साधु बाबा। फिर कुछ कर भीमा डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान दे।
मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूंगा। भीमा ने कहा, आज से भीमा डाकू मर गया और मैं फिर से शिवराज हो गया हूँ। तब साधु ने कहा, ऐसा है, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और शिवराज भी उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, शिवराज, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। शिवराज ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थरों को उठा लिया और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? तब शिवराज ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। शिवराज ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर शिवराज ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। शिवराज ने कहा, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। शिवराज ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर शिवराज ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं दे रहा था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन पाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। शिवराज ने कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों का मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा ने कहा, इसलिए तुम यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। तब भीमा ने कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। शिवराज ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद शिवराज वापस वन में साधु बाबा के पास आया। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी काम नहीं किए हैं, अच्छे काम नहीं सीखे हैं। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, शिवराज, जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। शिवराज ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने शिवराज से कहा, शिवराज, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। शिवराज ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? ऋषि ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। शिवराज ऋषि के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वह आश्रम के कामों में ऋषिवर की मदद करता था। वर्षों बीत गए और शिवराज युवा हो गया। एक दिन ऋषि ने कहा, हे वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। शिवराज ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? शिवराज, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा।
शिवराज ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव, सब जगह में एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। भला मुझे जैसे आदमी को कौन काम देगा। ऋषि ने कहा, जाओ, बस आपकी इस बुद्धि के बल के साथ जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर शिवराज उसने निश्चय किया कि वह चंदापुर जाएगा। चंदापुर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन के समय शिवराज को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके शिवराज को निकाल दिया था। तब शिवराज चंदापुर में पहुंचा। तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। शिवराज भी उस समय राजा उदय सिंह के दरबार में पहुंच गया और वहां जो भी घटित हो रहा था उसे शिवराज बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा उदय सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से मंत्री का पद रिक्त हो गया है। यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहना चाहिए। राजा उदय सिंह ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सुधीर को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सुधीर इस पद के लायक है? राजा उदय सिंह कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राजकीय परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में शिवराज आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना चाहिए, ये समझदारी होती है। तब एक युवा ने कहा, मेरा नाम सारंग है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। शिवराज ने अपना नाम सारंग बताया ताकि राजा उदय सिंह उसे पहचान ना पाए। बहुत सालों के बाद राजा उदय सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर शिवराज ने कहा, महाराज, आप जैसे चाहें इसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहोगे वो दे सकते हो। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकेंगे जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सुधीर और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही हम चंदापुर का मंत्री बनाएंगे। राजा उदय सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा उदय सिंह ने सुधीर को एक तलवार दी और कहा, सुधीर, तुम्हें तुम्हारी दिशा में जाना है और वहां के समीप राजा केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार सारंग को दी और कहा, सारंग, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचाना है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सुधीर उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं चंदापुर के राजा उदय सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। तब केसरपुर के राजा ने कहा, राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजा ने पूछा, राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे। तब सुधीर ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस
लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के सवाल का उत्तर न देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राज की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। राजा ने कहा, सेनापति जी, राजा उदय सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द चंदापुर पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे। यह सुनकर सुधीर घबराकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर जब शिवराज विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा हुआ है? हमें यह समझ नहीं आ रहा। इसका अर्थ क्या है? शिवराज ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और हमारा राज आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक कुटकी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। शिवराज ने धन्यवाद कहा और वह सेना की कुटकी और बहुमूल्य उपहारों के साथ चंदापुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने चंदापुर की ओर कूच कर दिया। सुधीर और शिवराज दोनों ही चंदापुर में पहुंचे। तब राजा उदय सिंह ने कहा, कहो सुधीर, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाया? तब सुधीर ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। तब राजा उदय सिंह ने कहा, सुधीर, यह तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है? तब सुधीर ने कहा, जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना चंदापुर की तरफ बढ़े चले आ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद शिवराज ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक कुटकी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह कुटकी अब भी महल के बाहर खड़ी हुई है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दे कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं आपके साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी ही होगी। जैसा कि शिवराज ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज उदय सिंह ने सुधीर और शिवराज को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, शिवराज, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सुधीर ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। तब राजा उदय सिंह ने कहा, मैंने तुम्हें दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। सारंग ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सुधीर, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें चंदापुर का मंत्री बनाएं? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम सारंग को चंदापुर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को सारंग के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया।
तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से सारंग को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए शिवराज ने कहा, क्षमा करे महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध कर देते हैं। जब शिवराज को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में मैं आपसे कह ही रहा था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री जी ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने शिवराज नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, हाँ याद आया। उस दृढ़ बालक ने जब तक भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता हैं? शिवराज ने उत्तर दिया, मैं वही बालक शिवराज हूँ। महारानी जी, तब राजा उदय सिंह ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राजमहल का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कारित नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जागती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ। राजा ने कहा, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलता पूर्वक मंत्री का पद संभाल लिया। शिवराज जो डाकू था, अब वह दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपना कथा समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर जो आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।